बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सूरजगढ़ था। यह राज्य अपने हरियाली भरे जंगलों, बहती नदियों और मेहनती किसानों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज रणधीर सिंह न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनका पुत्र राजकुमार राजवीर युवावस्था में था। राजवीर साहसी और निडर था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन उससे अधिक वह लोगों की मदद करने में विश्वास करता था। अपने पिता की तरह वह भी यह मानता था कि एक राजा का पहला धर्म उसकी प्रजा की भलाई है। राजवीर को राजमहल की दीवारों के भीतर बंद कर रहना पसंद नहीं था। वह अक्सर राज्य के गांवों में जाता, वहां के लोगों से मिलता और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता। सूरजगढ़ के पास एक गांव था जिसे सिंधुपुरा कहा जाता था। यह गांव अपनी सिंधु नदी के किनारे बसा था, जहां किसान दिन-रात मेहनत करके अपने खेतों को सींचते थे। यहीं एक गरीब किसान, हरदास, अपनी बेटी सुहानी के साथ रहता था। हरदास ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन लगातार पड़ते सूखे और साहूकार के कर्ज ने उसकी कमर तोड़ दी थी। सुहानी, उसकी इकलौती बेटी, अपने पिता के हर दुख-सुख में सहभागी थी। सुहानी का सौंदर्य केवल उसके रूप तक सीमित नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, जो उसकी समझदारी और सहनशीलता को दर्शाती थी। वह छोटी उम्र से ही अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगी थी। सुहानी का दिन सुबह सूरज उगने से पहले शुरू होता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, जानवरों को चारा देती और फिर गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती थी। हालांकि सुहानी को अक्सर गांव के लोगों की ताने सुनने पड़ते थे। वे कहते, किसान की बेटी होकर इतना सपने देखना उचित नहीं है। तुम्हारी जगह सिर्फ घर और खेतों में है। लेकिन सुहानी ने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में एक आग थी, एक सपना था कि वह अपने पिता का कर्ज चुका सके और गांव की लड़कियों के लिए शिक्षा का मार्ग खोल सके। एक दिन राजवीर सिंधुपुरा गांव के दौरे पर निकला। वह सिंधु नदी के किनारे पहुंचा, जहां सुहानी पानी भरने आई थी। राजवीर ने पहली बार उसे देखा। उसकी सादगी, उसकी कड़ी मेहनत और आंखों की मासूमियत ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। सुहानी ने भी राजवीर को देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह राजकुमार है। उसने बस सिर झुकाकर अभिवादन किया और अपनी राह चली गई। अगले कुछ दिनों तक राजवीर सिंधुपुरा गांव के अलग-अलग हिस्सों में जाता रहा। हर बार वह किसी बहाने सुहानी से मिलने की कोशिश करता। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। समय बीतता गया और राजवीर और सुहानी के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों हर दिन सिंधु नदी के पास मिलते और अपने दिल की बातें साझा करते। लेकिन यह प्रेम अधिक दिनों तक छिपा न रह सका। गांव के कुछ लोगों ने सुहानी को राजकुमार के साथ देखा। उन्होंने इसे असामान्य समझा और पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ लोग सुहानी के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, किसान की बेटी का सपना देखना अपराध है। वह राजकुमार के काबिल नहीं है। राजमहल में भी यह खबर पहुंच गई। जब महाराज रणधीर सिंह और रानी गौरी ने यह सुना, तो उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने राजवीर को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, तुम एक किसान की बेटी से विवाह करने की बात भी कैसे सोच सकते हो? तुम्हें शाही खून में जन्मी किसी राजकुमारी से विवाह करना होगा, जिससे हमारा राज्य और भी शक्तिशाली बन सके। लेकिन राजवीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे राजनीति या शक्ति की परवाह नहीं। मैं अपने दिल की सुनूंगा। राजवीर के इस जवाब ने राजमहल में तूफान ला दिया। राजा ने उसे सिंधुपुरा गांव जाने से मना कर दिया। उन्होंने उसे राजमहल में नजरबंद कर दिया। उधर गांव में सुहानी पर भी दबाव बढ़ने लगा।
गांव के बुजुर्गों ने हरदास को बुलाकर कहा, तुम्हारी बेटी राजकुमार को गुमराह कर रही है। यह राज्य और गांव दोनों के लिए ठीक नहीं। उसे समझाओ कि वह इस प्रेम को समाप्त कर दे। हरदास, जो पहले ही कर्ज में दबा हुआ था, इस दबाव को सहन नहीं कर सका। उसने सुहानी से कहा, बेटी, हम किसान हैं। हमारा सिर झुकना ही हमारी किस्मत है। इस प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। सुहानी ने अपने पिता की बात समझी। वह जानती थी कि उसका प्रेम राजवीर के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसने निर्णय लिया कि वह इस प्रेम को खत्म कर देगी ताकि राजवीर अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सके। उस रात सुहानी ने राजवीर के पास संदेश भिजवाया, हमारा प्रेम सच्चा है, लेकिन इसे स्वीकारने के लिए यह समाज और समय तैयार नहीं। कृपया मुझे भूल जाओ। राजवीर इस संदेश को पढ़कर टूट गया। सुहानी ने अपने प्रेम को त्याग दिया, लेकिन उसका दिल हर दिन रोता था। उसने खुद को गांव की सेवा में लगा दिया। वह बच्चों को पढ़ाती, महिलाओं को कढ़ाई और सिलाई सिखाती और अपने पिता के खेतों में मदद करती। उधर राजवीर ने खुद को महल की जिम्मेदारियों में डुबो दिया, लेकिन उसका दिल अब भी सुहानी के पास था। एक दिन रानी गौरी ने राजवीर को अकेले देखा। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस तरह जी पाओगे? क्या तुम्हारा हृदय वास्तव में महल और शाही परंपराओं के लिए बना है? राजवीर ने जवाब दिया, मां, एक राजा का काम अपनी प्रजा की भलाई करना है। यदि मैं अपनी खुशी का बलिदान देता हूं, तो मैं कभी अपने राज्य के लिए न्यायपूर्ण फैसले नहीं कर पाऊंगा। रानी ने महसूस किया कि उनका बेटा सचमुच सुहानी से प्रेम करता है। रानी ने राजा से बात की और उन्हें राजवीर के प्रेम को स्वीकारने के लिए मनाने की कोशिश की। शुरुआत में राजा नहीं माने, लेकिन रानी ने कहा, राजवीर अपने दिल से जीता है। यदि आप उसे उसकी खुशी नहीं देंगे, तो वह कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। इसी बीच एक गंभीर घटना घटी। सिंधुपुरा गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव संकट में था। सुहानी ने गांव वालों को संगठित किया और उनकी मदद की। जब यह खबर राजमहल पहुंची, तो राजवीर तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपनी सेना को गांव की सहायता के लिए भेजा। वहां उसने देखा कि सुहानी अपने जीवन को खतरे में डालकर दूसरों की मदद कर रही थी। राजा और रानी ने भी यह सब देखा। उन्होंने सुहानी के साहस और निस्वार्थता को समझा। राजा ने कहा, जो लड़की अपनी प्रजा के लिए इतना कुछ कर सकती है, वह हमारे राजकुमार के लिए सही जीवन साथी है। कुछ समय बाद राजवीर और सुहानी का विवाह हुआ। यह विवाह न केवल प्रेम की जीत थी, बल्कि समाज के उन पुराने नियमों पर भी एक प्रहार था, जो वर्गों और जातियों के आधार पर भेदभाव करते थे। इस कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। जब दिल सच्चे हों और इरादे मजबूत, तो समाज और परंपराएं भी झुक जाती हैं।